येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ये हम किस टाइम जो है करेक्शन यूज़ करते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम ये बात जानते हैं जो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन देती है उस वक्त जिस वक्त डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और जो कॉन्टीजेंसी टेबल है उसमें हर सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जो हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ठीक है जी। तो अब उस सूरत में फिर जो येट्स हैं उन्होंने एक करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी जो है वो पेश किया है। चूँकि हमारे पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उस इसलिए उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। अब वो क्या है वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। देखें ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, और ये है हमारे पास जो करेक्टेड हम जो करेक्शन के बाद ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि येट्स ने हमें बताया। तो अब इसमें क्या रीज़न है, हमने इसको किस वक्त यूज़ करना है कि जिस वक्त हम ये बात कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 1 होगी तो हम ये येट्स जो करेक्टेड फॉर या करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये भी बात अस्यूम कर रहे होते हैं या ये बात हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ स्टैटिशियन ने ये सजेस्ट किया है कि जिस वक्त सेल फ्रीक्वेंसी 10 से कम हो तो हम येट्स यूज़ करते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली या आप ये कह सकते हैं तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ ही देती हैं कि अगर हम करेक्टेड करें या अनकरेक्टेड जो हमारे पास ये काई स्क्वायर की वैल्यू ये एक जैसी वैल्यूज़ देंगी, ठीक है। तो अब हम एक रियल लाइफ की जो सिचुएशन है यहाँ पे पिक करते हैं। सॉरी यहाँ पे मैं सेल फ्रीक्वेंसी बोल गया हूँ, ये होगी जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो कि हम कॉन्टीजेंसी टेबल में हर सेल की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो जिस वक्त हम कहेंगे कि 10 से कम होगी तो फिर हम येट्स जो है करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। लेकिन मतलब ये सजेशन है डिफरेंट हम ये कह सकते हैं स्टैटिशियंस की, ठीक है, कि जिस वक्त ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये अगर 10 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में ये दोनों जो अप्रॉक्सीमेशन है वो सेम वैल्यूज़ देती हैं, ठीक है। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये टेबल जो है ये शो कर रहा है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर वैक्सीनेटेड, नॉट वैक्सीनेटेड, और जबकि यहाँ पर गॉट डिजीज, डिड नॉट गेट डिजीज, ये मतलब हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी टेबल है, ठीक है जी। इसमें हम 5% जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल रख रहे हैं और टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन vaccinated and unvaccinated groups, that is the vaccination and the disease are independent, ठीक है। और फिर इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग येट्स करेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा वो 1 आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम कॉन्टीजेंसी टेबल के हवाले से बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है R-1 टाइम्स C-1, यानी कॉल रोज की तादाद जैसे आप देखें 2 है तो दो में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और कॉलम भी इसमें 2 ही हैं तो उसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर हमारा क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, इस टेबल को यूज़ करते हुए जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, और फिर इसमें जो सिग्निफिकेंस लेवल जो अल्फ़ा है यानी हमारे नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है यहाँ पर 5%, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए हम जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा काई स्क्वायर उसकी वैल्यू जो है हम निकालेंगे जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस है कि द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज़ आर इंडिपेंडेंट, जबकि इसमें अल्टरनेटिव है हाइपोथेसिस कि द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट, और अल्फ़ा जो है वो हम रख रहे हैं यहाँ पे 5%, या इसको मैं कह सकता हूँ 0.05, ठीक है। अब जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा और मतलब जो इसमें हम क्योंकि हमें हर सेल की सही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, इसकी हम जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो निकालेंगे, ठीक है।
वो कैसे फाइंड आउट होगी उसका मैं आपसे स्क्रीन पे अभी शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन को। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की हैं, ठीक है। ये कैसे मैंने फाइंड किया है, ये रो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस रो का जो टोटल बनता है 9 और 42 अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 51, ठीक है। जबकि इस कॉलम का जो टोटल बनता है ये हमारे पास बन जाता है 26, ठीक है। हमने यहाँ पे 26 और 51 को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इनका जो ग्रैंड टोटल बनता है, ठीक है, उससे जो है इसे डिवाइड कर दिया है। जैसे आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आई है। जिस मतलब ये रो में और जिस कॉलम में ये आ रहा है 9, ठीक है, इस रो के टोटल को हमने देखा 51 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस कॉलम में ये नंबर आ रहा है, ठीक है, 26 है इसका टोटल, ये हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ग्रैंड टोटल से जो कि 96 बनता है, ठीक है। तो ये 13.8125 13.8 मैंने इसको लिखा है राउंड डाउन करके, ठीक है। इसी तरह 42 के लिए हम क्या करेंगे, 51 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 96 से, ठीक है जी। और 17 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 45 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और 96 से डिवाइड करेंगे। तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। ये हमारे पास आ गई जी तमाम की तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। जबकि ऊपर जो थी वो हमारे पास हर सेल की जो है उसमें ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसमें शो हो रही थी जी। अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स हमारे सामने हैं। ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का है टेबल और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड का है, ठीक है। इसको ई आई कह देता हूँ, इसको ओ आई कह देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को इसमें 1 बाय 1 दर्ज करेंगे चूंकि हमें कंपेयर करना है रिजल्ट को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है कंपेयर द रिजल्ट बाय यूजिंग ईयर्स करेक्शन, यानी कि दोनों से आपने करना है, एक दफ़ा आपने करेक्शन करनी है, एक दफ़ा नहीं करनी है, और फिर कंपेयर करना है रिजल्ट को कि क्या दोनों में डिफरेंस आया है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम काई स्क्वायर की जो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यूज जब हम इसमें दर्ज करेंगे 1 बाय 1, जैसे 9 में से 13.8 माइनस करेंगे इसका डिफरेंस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है 13.8, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह प्लस ये तमाम वैल्यूज हम लिखेंगे। ये जो भी सम आता मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। ये कैलकुलेशन के बाद और ऐड करने के बाद रिजल्ट 4.88 आ गया, ठीक है। अब हम क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं, क्रिटिकल रीजन में देखते हैं कि आया कि ये हमारी वैल्यू जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक की क्रिटिकल रीजन में आती है या नहीं आती है जी। क्रिटिकल रीजन ये है कि हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी जो कि हम टेबल से देखेंगे जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल 5% और न्यू जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब रखते हुए देखेंगे वैल्यू, अगर उससे ग्रेटर आ गई तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ये कह देंगे कि जो वैक्सीनेशन और डिजीज़ है ये मतलब आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, और नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखें ये वैल्यू क्या आती है टेबल में आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। ये वैल्यू आ रही जी 3.841 3.841, ठीक है जी 3.841, और जबकि हमारी स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉल इन द रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मैंने बात की थी कि रिजेक्ट करेंगे हम एच नॉट को, ठीक है, रिजेक्ट रिजेक्ट एच नॉट, ये हमारा डिसीजन होगा। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। इसमें हमने यही बात की थी कि द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बात यहाँ पर मतलब इसको माना जाएगा। अब इसी को हम इसी मतलब प्रॉब्लम को हम जो है ईयर्स करेक्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया था स्क्रीन पे। अब वो फार्मूला कैसे उसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, उसकी क्या कैलकुलेशन होगी, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अब ईयर्स करेक्शन जो फॉर कंटिन्यूटी जो है वो आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।